नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी भाइयों को नमस्कार। आज जो मैंने लास्ट में एक वीडियो डाला था एनएसडीएल और सीडीएसएल, इसके बारे में फुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये सभी जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको चार्ट और फंडामेंटल्स पर लेके चलेंगे। पहले फंडामेंटल्स पर लेके चलेंगे, उसके बाद चार्ट्स के लेवल भी लेके चलेंगे, कहाँ तक जाने की संभावना है और हमको इसको आगे क्या करना चाहिए, किस स्टॉक में हमको कितना परसेंट अपना एकुमुलेशन करना चाहिए, कितना परसेंट एनएसडीएल में होना चाहिए, कितना परसेंट सीडीएसएल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए जानेंगे। सबसे पहले सीडीएसएल के बारे में जानते हैं। सीडीएसएल 29,000 करोड़ की कंपनी है। इसकी सीएमपी चल रही 1393। इसका लो था 1100। अभी देखिए स्टॉक पीई इसका 61 है। स्टॉक पीई क्या होता है ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो बताना, मैं इसके बारे में फुल एनालिसिस लेके आऊँगा। ठीक है, चलो इसकी आरओसी देखते हैं 42%, आरओई 32.7%, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अभी इसने कुछ भी स्प्लिट नहीं हुआ है, इसका कोई बोनस नहीं आया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 15% है। डेट टू इक्विटी इसमें डेट जीरो ही होता है, क्योंकि सिर्फ ये प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन है। चलिए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। पीई पीई रेशियो क्या दिखाएगी वो देख लीजिए। ये देखो यहाँ पर पी रेशियो इसका हाई था, यहाँ पर 75 की तरफ, जब पी 73 था। अभी ये नीचे लो आ गया था 43, तो अभी एवरेज है। ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये गुड प्रॉफिट ग्रोथ 13.87 37.8% CAGR है लास्ट 5%। इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये आपको उसके प्राइस में भी दिखेगा आपका इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपनीज मीडियन सेल ग्रोथ 23.7%, लास्ट 10 साल में 23.7% का ग्रोथ है। अभी देखिए इसका देखो टॉप की 2 कंपनी है ये। अभी मैं पूरा इसमें बताऊंगा आपको कितना परसेंट सीडीएसएल लेना है, कितना परसेंट एनएसडीएल को एकुमुलेट करना है। ठीक है, इसकी मार्केट कैप 29 पॉइंट, ये देखो टॉप की 2 कंपनी ने, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे। लेटेस्ट क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन 2.4%, इसका 4%। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर कंसोलिडेशन लिखा है, व्यू स्टैंड अलोन लिखा है, तो हमको स्टैंड अलोन नहीं चेक करना है, कंसोलिडेटेड चेक करना है। मतलब इसकी कोई भी सब्सिडरी है, कुछ भी कोई भी और कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है हमको इसमें देखना होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 60%, मतलब आप ये कंपनी कंटिन्यू 60% कमा रही है, 52% आप इसका समझ सकते हैं। 75 इसका नेट प्रॉफिट था, अभी इस समय 140 है। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, फिगर पर परमानेंट देखेंगे अभी इसमें क्या क्या मिल रहा है हमको। नेट प्रॉफिट 50 था, 50 करोड़ है ये, 50 था ये 2014 में, तो अभी इसका 526 है, मतलब 10 टाइम्स हो गया है। तो स्टॉक भी 2016 में यहाँ पर था। 2016 में कितना था देखो, 2016 में कितना था ये जब लॉन्च हुआ था, 50 रुपये, 150 समथिंग, तो उसका 10 टाइम्स हो गया। मतलब 150 तो होना चाहिए। 1500 तो उसका प्राइस नॉर्मल एज पर परफॉर्मेंस सूट बैठती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर 2 रुपये कमाता था, अभी एक शेयर पर कितने मिलते हैं 25, मतलब 10 टाइम्स। तो समझ सकते हैं ये कंपनी कितनी ही उम्दा है। अभी देखेंगे कभी भी इसके प्राइस टू प्राइस फीडबैक पर मत जाइएगा कि प्राइस बढ़ रहा है, हमेशा परफॉर्मेंस उसके स्टॉक में देखना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। देखो इसका प्रमोटर्स का 15%, डीआईआई के पास 14.42, एफआईआई के पास 11.36, दोनों ने अपनी क्वांटिटी कम की है। क्यों कम की है वो भी अगले एनएसडीएल का जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। तो अभी हमारे पास पब्लिक में 59% है। जो हमको पुराना हम लोगों के बारे में जो पहले से जानते हैं उनको पता होगा सीडीएसएल पर हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, चलिए एनएसडीएल देखिए। एनएसडीएल का क्या था, 18,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप, ये अभी लिस्टेड है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है। स्टॉक पी इसकी 50 है, आर ओ सी 23, आर ओ ई 17, को आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग जो भी कंपनी लेते हैं उसको रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होनी चाहिए।
फेस वैल्यू उसकी 2 है, ठीक है, उसकी 10 थी, ध्यान रखना। तो उसके प्राइस पे मत जाना, ये 2 है तो उसकी 10 थी। ये मत सोचना कि प्राइस है इसकी 900 तो ये सस्ता हो गया, समझिए। पी रेशियो पे आते हैं। देखो पी रेशियो यहाँ पर जब ये लिस्टेड हुई थी तो इसका 81 था, 79 था, 81 था। अभी कूल डाउन हुआ है, 46 44 तक हुआ, अभी ये वापस रिगेन कर रहा है। चलिए इसके देखो डेट फ्री कंपनी है, अभी इसके बारे में ज़्यादा, ये सेकंड नंबर की कंपनी है, ये देख ही लिया आपने। अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं। नेट प्रॉफिट इसका 125 था 2020 में, अभी इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 343, 125 से 343 तक, ठीक है। तो अभी उस हिसाब से देखिए 2020 से और 2025 5 साल में इसका चार्ट देखते हैं। अभी आएगा चार्ट, NSDL चार्ट पर चलेंगे। ये देखिए कहाँ 2020 में लिस्ट हुआ था, 2020 में जब लिस्ट तो 25 में हुआ था, तो उसके बाद से इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रॉफिट में तो बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो मान 125 से एक 343 हुआ है, लेकिन उसके चार्ट पर हमको नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न दूसरा है, अभी वो दिखेगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग फंडामेंटल्स पर। अभी देखिए कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 34%, 3 साल की 23%, मतलब दोनों कंपनी सुपर है। इससे पहले मैंने फंडामेंटल का वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा। पहली बार कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे क्या है हमको और स्टॉक लाने में सुविधा रहती है, अच्छा लगेगा। बाकी तो आपकी इच्छा है। फ्री कैश फ्लो इसका 40, देखो फ्री कैश फ्लो के बारे में मैंने वैल्यूएशन का एक वीडियो डाला था। अभी इसमें हम फ्री कैश फ्लो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे दोनों ही कंपनी अच्छी कंपनी लगती हैं, दोनों का कोई मार्केट में तोड़ नहीं है, ठीक है। ये दोनों टॉप की कंपनी है। डेट इसमें हमको देखें शेयर होल्डिंग 16% इसकी है। इसमें देखो FII कम किया है, इसमें FII कम किया है। क्यों FII कम किया, क्योंकि DII भी कम किया, क्योंकि पब्लिक हमको पता नहीं है। तो अभी इनका क्या होता है, IPO के बाद लोग 6 महीने तक, इनका रूल्स रहता है ना, IPO के बाद हमको प्रॉफिट, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सेल करना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट लेने के बाद IPO में लिस्टिंग गेन लिया, उसके बाद बहुत लोग निकल जाते हैं। अभी एंट्री जब शुरू होगी तो समझिए DII 37% और इसमें 14%। तो ये देख पूरा तो सब कुछ तो इनके पास है, पब्लिक के पास ओनली 48% है। तो समझ सकते हो तुम आपका रिस्क कितना है, मतलब रिस्क लेने के लिए सिर्फ 48% आपके पास है। धीरे धीरे अभी म्यूचुअल फंड इसको जब एकुमुलेट करेंगे, अभी देखते हैं इसमें ब्रेकडाउन में दिया है म्यूचुअल फंड के पास कितना है। देखिए ये अभी म्यूचुअल फंड के बारे में इनका डिटेल नहीं दिया है इसमें कि म्यूचुअल फंड ने कितनी होल्डिंग ली है, ठीक है। तो अभी चार्ट पर चलते हैं, सबसे नेक्स्ट पार्ट इसका चार्ट है, एक बार होल्ड करके चेक कर लेते हैं। चलते हैं अभी इसके चार्ट पर, चार्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। सबसे पहले NSDL का, जिसके बारे में बहुत लोगों की उत्सुकता है। देखो NSDL लास्ट मैंने जब वीडियो बनाया था तो NSDL कहाँ चल रहा था, यहाँ पर 800 के समथिंग। मैंने कहा था जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग इस पर कोई अपडेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्यूमुलेट करेंगे, वो भी एज ए सिप। अभी देखिए इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। ये कितना यहाँ पर गिरने की संभावना जो थी, सब कुछ मुझे लग रहा है कि इसकी ख़त्म हो गई है, लेकिन मार्केट सुप्रीम में कुछ भी हो सकता है। तो जो ट्रेडिंग वाले हैं, सबसे पहले मेरी बातों को गंभीरता सुनिए। जो ट्रेडिंग वाले हैं उनको क्या करना है, और जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको क्या करना है, दोनों लोगों का अलग नज़रिया रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है ट्रेडिंग है उसमें हमको क्या करना है। तो ट्रेडिंग वालों के लिए इसके हाई के ऊपर 947 के हाई के ऊपर ऐड करेंगे, आज नोट कर लीजिए 947 के पार ऐड करेंगे, और नेक्स्ट हमारा लेवल रहेगा 1024 का। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हैं उनको कुछ नहीं सोचना है। अगर ये स्टॉक यहाँ से जाके हमको यहाँ भी मिल जाता है नीचे की तरफ 881, मुझे नहीं लगता कि 881 के नीचे क्रॉस करेगा, लेकिन मार्केट में कुछ भी संभव है। तो 881 तक जाता है, फिर हम इसको ऐड करेंगे, फिर ये जाएगा 1024। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे और रहेंगे, लेकिन इसके कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी हम फोकस करते रहेंगे। तो ये जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा 1080, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ले रहा है वो यहाँ पर ऐड करेगा हर लेवल पर, नीचे क्वांटिटी लमसम जैसे भी आपको जितना क्वांटिटी करना है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जो लेवल बताया ट्रेडिंग वाले के लिए अलग है, इन्वेस्टिंग के लिए अलग है। CDSL देखिए, CDSL में आपके पास होल्डिंग होगी, ठीक है। अगर जिसके पास नहीं है उसको क्या करना है, जिसके पास है क्या करना है,
मुझे पता है हमारे मित्रगण इसमें बहुत ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई उनको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं भी घबराना नहीं है। यही दो स्टॉक हैं जो कि आपका जीवन में इतना माल दे के जाएंगे कि हम इसमें आगे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ भी गारंटी देना वर्जित है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट हो गया। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पैटर्न बताइए कौन सा बन रहा है, ये यहाँ जाना चाहिए। आई थिंक सबको पता होगा। अगला इसका लेवल जो है 1667 का है सपोर्ट। यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, अगर होती है कोई बात नहीं, नीचे लेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर होती है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो अगला लेवल हमारा जाएगा 19। लेकिन ये एक ही रेंज में नहीं चलेगा, जिग जैग चलता है हमेशा मार्केट में, ऐसे जिग जैग चलता है। ठीक है, तो मैंने दोनों रेंज बता दिया है। और अगर किसी को CDSL में फ्रेश एंट्री करनी है तो उसका क्या करना है वो बताता हूँ। लास्ट पुराना अपना इशू था कि मैंने एक बताया था, इसी में तो को मैंने सभी लेवल बता दिए CDSL के, NSDL के। अभी इसमें एक और क्लैरिफाई करता हूँ नेक्स्ट अपना वीडियो का। ठीक है, लास्ट हमारा मैंने एक वीकली मूविंग एवरेज 30 का वीडियो बनाया था। उसके हिसाब से हमको क्या करना था, वीकली में अगर कोई स्टॉक 30 के ऊपर निकलता है तो उसमें हम अप ट्रेंडिंग पोजीशन लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें वीकली 30 के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है, चेक करते हैं। तो अभी देखो इसमें टाइम है वीकली 30 में निकलने में, मतलब अभी आपको वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में भी टाइम है। ठीक है, जो ये ट्रेडिंग वाले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको फ्रेश एंट्री करना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा इसमें वेट करेंगे। इसका दूसरा स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले ये इसके ऊपर निकल गया है, यहाँ पर बहुत गंभीरता से देखने का। डेली सभी स्टॉक्स में, सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सेम आपको एक ही मास्टर रहिए, एक ही ट्रेडिंग मूविंग एवरेज का, एक ही चार्ट सेटअप का। ठीक है, यहाँ पे हो गई, इसके ऊपर निकलता है। अगर निकलता है तो इसका आगे देखते हैं क्या करता है। अगर हमारा वीकली मूविंग एवरेज 30 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, फिर हमको क्या करना है, इसको साइड कर देना है। इसको हाइड कर दिया। अभी आपको दो मूविंग एवरेज लगाने हैं, 9 और 21 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 9 और 21 के लगाने हैं। देखिए इनपुट में 9 और 21, यहाँ मैंने ऑन कर दिए 9 और 21 के। ठीक है, अभी इसके ऊपर देखो, ये ट्रेडिंग वाले की बात हो रही है और इसमें लगा लेना है हमको डेली चार्ट पैटर्न। अभी देखो यहाँ पर हमको मिल गया था, ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 9 और 21 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो गया है ऊपर की तरफ। तो हमारी पोजीशन क्या थी, हमारी पोजीशन थी कि हमको इसके ऊपर लगाना था, किसके, 1200 के ऊपर, और स्टॉप लॉस रखना था ये लो का, मतलब 1151 का। तो अभी हम रनिंग करेंगे यहाँ से। स्टॉक निकल गया तो अभी इसको ट्रेल करते रहेंगे। जो इसने स्टॉक यहाँ लिया था वो अब वेट करेगा 1410 का। यहाँ आने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, संभव हो सकती है, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिसको नई एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री जिसको करनी है CDSL में, वो 1412 1410 के ऊपर करेगा। एक सेकेंड, 1410 1412 के ऊपर करेगा। मैंने क्या बताया ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने गंभीरता से सुना तो वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। देखो इसमें हमको वीकली मूविंग एवरेज, एक बार से फिर से बता देता हूँ, वीकली 30 एवरेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर गया स्टॉक, ओके, हमने उसको साइड कर दिया। अभी हमको डेली चार्ट लगाना है, उसमें मूविंग एवरेज हमको दो यूज करना है, 9 एंड 21। ये आपको नीचे स्टॉकों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे जिसको करना है बताना, मैं उसमें दूसरा सेटअप बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको इसका हाई लगा देना है और इसको रन करते रहना है, और प्रॉफिट आपसे इसको ट्रेल करना है। थैंक यू। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। NSDL का भी सेम, NSDL में भी यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेज चला गया। इस पे आ जाते हैं चार्ट पर, NSDL में क्या था देख लो। इसमें एक बार NSDL में भी डाउट नहीं होना चाहिए। वीकली 30 यहाँ पर देखो 9 और 20 मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया। ठीक है, अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से, हमको जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाएगा, जैसे ये क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो जाएगा अपोजिट साइड में निकल नहीं होता है, तो हमको उसको रन करते रहना है। तो अभी जो NSDL में जिसको ट्रेडिंग करनी है वो इसके ऊपर लगाएगा 947, ऑलरेडी बता, 947 के लगाएगा और ट्रेल करता रहेगा। नेक्स्ट लेवल मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, जिसने नहीं देखा है पीछे चेक कर लेगा। और ऐसे ही
अच्छी जानकारी के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। थैंक यू।